छोटी सी बात है गई तो तुरंत बैग तैयार किया और बैग तैयार करके मायके के लिए चली जाती। केस खड़ो कर दे तो फिर होते जे के 4-6 साल में 4-6 साल के लिए तो जेल पहुंचा ही देती। कभी कभी मैंने देखा है कि भैया लोग पत्नियों से बड़े परेशान हो जाते। जब तक शादी नहीं हुई तब तक सोचते हैं कि किसी प्रकार से शादी हो जाए, और जब शादी हो गई तो पत्नी से परेशान होने लगते। एक स्टेशन पर 2 मित्र मिले और दोनों मित्र जब मिले तो एक रो रहा था और एक हंस रहा था। जो रो रहा था उसने हंसने वाले ने पूछा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? बोले, हम रो तो इसलिए रहे हैं कि आज मेरी पत्नी अपने मायके से आ रही है। 15-20 दिन हो गए, बड़े चैन में कट गए, और पत्नी अगर घर पे आ गई तो डेली लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। अब रोने वाले व्यक्ति ने हंसने वाले से पूछा, भैया तुम क्यों हंस रहे हो? तो जवाब दिया कि हम हंस तो इसलिए रहे हैं कि आज हमारी पत्नी अपने मायके के लिए जा रही है। 10-15 दिन के लिए घर में लड़ाई नहीं होगी। वही व्यक्ति जब घर में आए, जो हंस रहे थे, कह रहे थे कि पत्नी जा रही है तो अच्छी बात है, वही व्यक्ति जब अपने घर में आए तो महाराज 10-15 दिन हो गए, भोजन भी बनाते हैं, जाकर के हल भी चलाते हैं, माता पिता को भी भोजन देते हैं, उनके कपड़े भी धुलते हैं, सारे घर की सफाई भी करते हैं। अब तो ये महाराज फुटबॉल से बने गए, पूरे दिन भागते ही कट जाते। याद आने लगी पत्नी की, सोचने लगे पत्नी थी तो बड़ा आराम था, हल चला के आते थे, भोजन दे देती थी, लेकिन अब तो मैं बड़े परेशान हूँ। इसलिए महाराज अगर पत्नी घर में आ जाए तो पत्नी से लड़ना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपके घर की लड़ाई कैसे खत्म होगी। आज मैं देखती हूँ कि पति ने अगर पत्नी से एक बात कह दी तो पत्नी जब तक 6-7 बातें नहीं सुनाई दी तब तक शांत नहीं बैठेगी, और अगर पत्नी ने पति से अगर एक बात कह दी तो पति जब तक पीठ में 2-4 लाठियां नहीं जमाई दी तब तक शांत नहीं बैठेगा। कहना मैं ये चाहूंगी कि जब पति और पत्नी में लड़ाई हो तो एक व्यक्ति को उस समय शांत होना चाहिए। अगर पति ज्यादा गुस्से में है तो पत्नी उस वक्त, पति कुछ भी कहता रहे, पत्नी कुछ कहे ना, तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर पत्नी ज्यादा गुस्सा में है तो उस समय पति को शांत